सभी दूल्हे अच्छे लगते हैं, नई दुल्हनिया सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके रुतबे देखे जाते हैं ना, तब उसको बताया जाता है कि हल्के कमल को जिताइए और चेहरे को खिलाइए, चेहरा देखिए कितना खूबसूरत निकलता है। 15 साल एमसीडी की सत्ता की मलाई चाटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किए गए अपने 15 काम दिल्ली की जनता के बीच रख दिए होते। आम आदमी पार्टी जो है ये आपदा है दिल्ली के लिए भैया, दिल्ली के लिए ये बनी हुई है। तो ये 15 काम नहीं गिना पा रहे 15 साल एमसीडी में सत्ता चाटने के बाद। अरविंद केजरीवाल और मोदी जी आमने सामने दिल्ली इलेक्शन को लेकर, क्या लग रहा है इस बार कौन सी सरकार आ सकती है? सही है, दोनों पहलवान आ गए मैदान में। बताइए, प्रधान जंग में खड़े हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी पता नहीं क्या क्या करके मानेगी। प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री तक बना कर रख दिया इन लोगों ने। दिल्ली का छोटा सा राज्य है, 3 करोड़ की जनता है, 70 विधानसभा है, कोई चेहरा नहीं इनके पास। इनसे पूछो मुख्यमंत्री का चेहरा क्या है, तो कहते हैं ये मुख्यमंत्री का बेटा है, ये मुख्यमंत्री की बेटी है, वो 2 ही चेहरे हैं इनके पास, अपना चेहरा भी नहीं दे पाते। सर आप कमल पर वोट डाल के कमल को जिताइए और चेहरे को खिलाइए, चेहरा देखिए कितना खूबसूरत निकलता है, बहुत खूबसूरत निकलेगा जो चमका देगा दिल्ली को। उसके तेज से दिल्ली न चमक गई तो कहना सर, कमल से एक ऐसा चिराग निकलेगा जो सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा दिल्ली की। कमल से लेके निकलेगा वो। जिस वोट देके जिताइए तो सही। जिस पार्टी को प्रधानमंत्री जी ने कल आपदा बोला, उसी आपदा ने प्रधानमंत्री जी सन 2015 में आपके 67 विधायकों को उखाड़ कर फेंक दिया, राजनीति की धूल चटा दी थी। और प्रधानमंत्री जी कल आपने जिस पार्टी को आपदा बोला था, उसी आपदा पार्टी ने आपके विधायकों को 2020 में 62 विधायकों को राजनीति में धूल चटा दी थी। ये आपदा है, और इस बार आपदा नहीं, ये सुनामी है। ये 2025 में सुनामी आएगी, सुनामी। सारी भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक। आपदा आपद है बीजेपी के लिए। आपदा आपद नहीं, आम आदमी पार्टी जो है ये आपदा है दिल्ली के लिए भैया, दिल्ली के लिए ये बनी हुई है। ये तो धूल चटा दिया। क्या धूल चटा? भैया नए सभी दूल्हे अच्छे लगते हैं, नई दुल्हनिया सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब उसके रुतबे देखे जाते हैं ना, तब उसको बताया जाता है कि तू सही से रहे या निकल ले अपने गाँव, अपने घर, कुछ दिन वहाँ रहेगी ठौरे लग जाएगा तेरा दिमाग। ऐसे कहते हैं नहीं कहते गाँव में? तो वही तो विकास किया ना, क्या करेंगे दिल्ली में? यही तो है भैया, विकास लाने के लिए और अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए अब सरकार को चेंज करना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार अब केजरीवाल की ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप चेंज करें, दिल्ली की जनता चाहती है बदलाव। दिल्ली की जनता चाह रही भैया, और कितने जनता चाह रही है ये तो वोट के टाइम आएगा समय, वही बताएगा 1.5 महीने बाद कहानी। अब दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है। ये आपदा पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री गाली देने की राजनीति नहीं करता, ये गलियां बनाने की राजनीति करता है। इसलिए उसने दिल्ली की मोहल्लों की सबसे पहले सड़कें बनवाई। और उदाहरण के लिए आप चलिए हमारे साथ, हम आपको गलियां दिखाते हैं किस तरह से उन्होंने गलियां बनाई हैं। ये सिर्फ आरोप लगा देते हैं कि भ्रष्टाचार किया, ये भ्रष्टाचारी पार्टी है। ये आपदा पार्टी अगर है तो आपने बोला, आपने मटके फोड़े 400-500 दिल्ली की सड़कों पे बीजेपी वालों ने कि कैलाश गहलोत ने भ्रष्टाचार किया है, डीटीसी की बसों में घोटाला कराया, खरीद फरोख्त की है इसने। आज क्या हो गया? दाग धुल गए, दाग अच्छे हैं। अपनी पार्टी में अपनी गोदी में बिठा लिया कैलाश गहलोत को, बन गए वॉशिंग पाउडर हो गया। आरोप लगाते हो सिर्फ भ्रष्टाचारी बोलकर, दूसरों को गालियां देकर, कब तक बेशर्मी की हदें पार करोगे? इतनी मेहनत अगर आपने दिल्ली में अपना संगठन खड़ा करने में की होती, अपने 15 साल एमसीडी में रहने के बावजूद, 15 साल एमसीडी की सत्ता की मलाई चाटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में किए गए अपने 15 काम दिल्ली की जनता के बीच रख दिए होते, तो शायद एक मौका दिल्ली की जनता इनको दे देती कि हाँ इन्होंने कोई काम किए हैं तो इनको वोट दो। ये 15 काम नहीं गिना पा रहे 15 साल एमसीडी में सत्ता चाटने के बाद। और बताए ना क्या काम किए? जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। बीजेपी इनसे ये कैलाश गहलोत की बात किया उन्होंने, मैं वही रहता नजबगढ़ में, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये रोड चमकी हुई है, मैं इनको साथ ले चलता हूँ। अभी उत्तम नगर विधानसभा से नरेश बलियान, विकासपुर विधानसभा से
मंदर यादव, और मटेला विधानसभा से गुलाब सिंह, और नजरपुर विधानसभा से कैलाश गहलोत। ठीक है, मैं 14 का नाम बता दिया आपको। उत्तम नगर से लेके अस्पताल बिहार चले जाइए और आगे चलिए नांगलों की तरफ, पूरा सीवन, डावरी, सीतापुरी रोड टूटा पड़ा है। अब सीवन के लालबत्ती पे जाके देखिए, इतना कूड़ा का ढेर लगा हुआ है। पहले हमारे गली में, हमारे फेस 5 में पहले पूरे गाड़ी 5-5, 6-6 आती थी, और अभी जाके देख लो आप, एक गाड़ी नहीं आती कूड़े की। आप मेरे चलो घर पे, वहाँ के निगम पार्षद क्या शशिलाल यादव है, मैंने यादव का भतीजा है, एक दिन भी नहीं आता घूमने के लिए। अब जो है इलेक्शन के टाइम में 10 दिन से गली में घूम रहा है। बहन जी, नाली तो कोई गंदा तो नहीं है, मैं काट दे रहा हूँ, आप मुझे फोन करना, कंप्लेन मत करना, मेरे को फोन कर देना। ये बातें कर रहे हैं वो, इनकी बातें थे। केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने 18,000 रुपये जो आप घोषणा किए हो, तो दिल्ली में 11 साल से आपकी सरकार है। जब रजाई में सो रहे थे क्या? जब नहीं दे सकते थे क्या? 21 रुपये लीटर को लॉलीपॉप जो दे रहे हो, सो रहे थे रजाई में, जब नहीं दे सके। बीजेपी का मैनिफेस्टो आना बाकी। एक सुनो, वो क्या क्या फिर 1,000 रुपये पंजाब में तो दे दो मुझे। 1100 रुपये जो दिए थे वो तो दे दो मुझे पंजाब से, वो तो नहीं मिला नहीं। भैया, आप आदमी पार्टी गली मोहल्ले का काम की है, गलियों को बनाई, वही तो कह रहे हैं भैया, तो कह रहे हैं ना कि केजरीवाल के काम को नाकाम कह रहे हैं, काम को नाकाम कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जल भ्रष्टाचार उन्होंने किया, शिक्षा भ्रष्टाचार उन्होंने किया, बिजली घाटे में है, बिजली विभाग घाटे में है, जल विभाग घाटे में है। बताइए कितना भ्रष्टाचार। शराब घोटाला की तो कहानी भी चल रही है, शराब घोटाले के भी सामने आने दीजिए आप, उसकी भी कहानी अलग होगी। ये जेल में होंगे, जेल में होंगे, बता रहे। ये वो लोग हैं जो सड़क पे आके माइक पर और मंचों से सिर्फ आरोप गिनाएंगे, इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, यहाँ घोटाला, वहाँ घोटाला। बता भी तो रहा कि दिल्ली जल बोर्ड घाटे में एक भी FIR इन बीजेपी वालों ने केजरीवाल के खिलाफ किसी थाने में दर्ज नहीं कराई है। FIR भी दर्ज किसने कराई है कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ? कांग्रेस पार्टी ने। ये आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, FIR करा दो ना केजरीवाल के खिलाफ, क्यों नहीं कराते हो? आप बताइए, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। आप आरोप लगा रहे हो इसने भ्रष्टाचार किया, चलो मैं आपकी बात को एक बार मान लेता हूँ, तो किसी थाने में जाके इसके खिलाफ FIR तो कराओ लिखित। FIR नहीं हुआ था तो जेल कैसे चले गए? FIR ही नहीं हुआ तो बोल रहे कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया है। अरे शराब घोटाले में गए हैं कि नहीं जेल गए हैं? FIR कांग्रेस ने किया, वो ये कहना चाहते हैं। भाई बीजेपी ने नहीं किया। कोई भी करेगा, जो गलत करेगा उसके साथ वो करेंगे। आज ये किए हैं, कल कांग्रेस करेगी। बीजेपी आएगी तो करेगी क्या? दिल्ली बीजेपी आएगी तो भ्रष्टाचार को साफ करेगी पूरी तरीके से। और हमारे मामू के भांजे आ रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनसे भी बात करिए। आप ये बताइए, दिल्ली में और क्या क्या करेगी बीजेपी? और क्या क्या करेगी बीजेपी? आप विकास का काम बताइए। वायु प्रदूषण देख रहे हैं क्या? इसका IQ लेवल क्या है? दिल्ली में पर डे 4 से 5 सिगरेट कम से कम इंसान सांस में ले रहा है। सिगरेट उसको पीने की जरूरत ही ना है। IQ लेवल, वायु प्रदूषण, कहे कि प्रदूषण साफ हो जाएगा, यहाँ के लोगों की जीवन आयु थोड़ी और 10 साल बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी भैया? बीजेपी के आने से जीवन आयु बढ़ेगी। ये जो प्रदूषण है, जो भाई साहब ने भी बोला, अब पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, जीवन आयु मैं ये कह रहा हूँ, ये जो पोल्यूशन है, क्या आनंद विहार बस अड्डे पे जाकर सारा रुक गया? इसके आगे तो नोएडा शुरू हो जाता है। क्या वहाँ पे ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है? ये हरियाणा का गुड़गांव बॉर्डर पार करते ही क्या ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है? बताइए ना आप मुझे जवाब। बात यह है कि एक मौसम के अनुसार फसल के अवशेष जलाए जाते हैं, वो वायु में घुलनशील होता है। ये आएगा, हवा चलेगी, निकल जाएगा। भैया पॉल्यूशन खाली दिल्ली में है, अब बगल में सोटा हुआ नोएडा है। नोएडा में कहाँ है? नोएडा में कहाँ है? नोएडा में है कि नहीं? अरे भैया दिल्ली में भी है। पोल्यूशन तो है, सब जगह है, सब जगह है। ऐसा थोड़ी है कि है ही नहीं, पोल्यूशन सब जगह। लेकिन लेवल किसका जहाँ पे ज्यादा है? कहाँ पे लोग कम से कम आयु 10 साल यहाँ पे आयु कम हो रही है। नोएडा में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नोएडा में क्या हो रहा है भाई? नोएडा में कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। हमारे बाबा जी सब कुछ कंट्रोल कर, बाबा जी कंट्रोल करेंगे भैया। बाबा जी कंट्रोल करेंगे। देखो यहाँ केजरीवाल नहीं कर पा रहे। भाई साहब देखिए क्या होता है ना, प्रदूषण इन्होंने प्रदूषण को राजनीति का हथियार बना के राजनीति को ही प्रदूषित कर दिया। इन लोगों ने प्रदूषण को राजनीति का हथियार बना के राजनीति को ही प्रदूषित कर दिया है। ये कभी मुद्दों की बात नहीं करते। किस तरह की राजनीति केजरीवाल दिल्ली के अंदर कर रहे हैं? केजरीवाल सिर्फ काम की राजनीति करता है, वो किसी नाम की राजनीति नहीं करता। आप हर जगह पे एक नाम दिखाते हो कि हमारे पास मोदी जी का चेहरा है,
ठीक है, लेकिन दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली के अंदर हर राज्य के व्यक्ति रहते हैं। वो अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि दिल्ली के हित के लिए किसको हमें चुनना है।